तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब आज हम बात करने जा रहे हैं काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखिए, मैं आशा करता हूं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा। अब दो तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी, हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे ये कह रहे थे कि हमें फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट मिली है हमारे मतलब की नहीं मिली है। तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि उनके पास ऑप्शन है या तो वो सीट लें और या तो वो सीट छोड़ के सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अब उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 8th को यहां पे कॉलेजेस ने इंटीमेट कर दिया होगा यूनिवर्सिटी को कि कितनी सीट खाली बची हैं उनके कॉलेजेस में जहां पे एडमिशन नहीं हुआ है। ओके, अब ये जो सीट खाली बची हुई है तो इन्हीं के अगेंस्ट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होनी है। तो ये मालूम कब होगा? जब सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी। तो आपको वेट करना पड़ेगा 14 तारीख तक। वैसे तो एबीयूएमयू ने कभी कभी डिले कर देता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 14 तारीख से 18 तारीख तक आपको सीट मैट्रिक डिस्प्ले हो जानी चाहिए और उसी 4 दिन के दौरान आपको लॉकिंग कर देना है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, तो इसमें जो सीट आपको मिलेगी वो वही मिलेगी जो कि अभी तक फिल नहीं हुई है। अब कैसे करना है पूरा प्रोसीजर समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने मान लिया एडमिशन ले लिया, ठीक है, वेल एंड गुड, आपको सीट नहीं चेंज करनी है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपको सीट चेंज करनी है। तो यहां पे आप जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है, तो उस पर दो कंडीशंस आएंगी, किसको पेमेंट करना है किसको नहीं करना। देखिए इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट बट नॉट रिपोर्टेड टू कॉलेज कैन पार्टिसिपेट आफ्टर डिपॉजिटिंग सिक्योरिटी फी ऑफ ₹5,000 अगेन। मतलब जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज पे जाके रिपोर्ट नहीं किए कि उनको एडमिशन नहीं लेना था, चाहे वो फीस हो चाहे जो भी इश्यू हो, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, एडमिशन लिया ही नहीं, तो वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको 5,000 रुपए दोबारा जमा करने पड़ेंगे सिक्योरिटी मनी। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी कंडीशन है हु हैव रिपोर्टेड टू द कॉलेज आफ्टर फर्स्ट राउंड आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया कॉलेज को आफ्टर फर्स्ट राउंड, ठीक है, और जाके अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, वो एलिजिबल है सेकंड राउंड पे, उनको दोबारा 5,000 रुपए जमा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, उनको दोबारा 5,000 जमा नहीं करना है। इसको कंफर्म करेंगे और दिखा देता हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित प्रवेशित अभ्यर्थी, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से अनावंटित मतलब जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई, ठीक है, जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई, और दूसरा प्रवेशित जिन्होंने प्रवेश ले लिया, मतलब जिन्होंने रिपोर्ट कर लिया, वो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कहा गया इन्हें पुनः धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जिनको सीट नहीं मिली पहले राउंड में उनको 5,000 रुपए जमा नहीं करना है, और जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया कॉलेज में उनको 5,000 जमा नहीं करना है। जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और कॉलेज सीट उन्हें मिल गई थी उनको 5,000 रुपए दोबारा जमा करना होगा। अब और चीज समझ लीजिए, रीशफल का ऑप्शन यहां पे है, ठीक है, तो रीशफल आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग 70 सीट को द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग रीशफल कर सकता है। रीशफल का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज, एक्सचेंज कर सकता है। मतलब आपको फर्स्ट में मिली, आप सेकंड में आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय काउंसलिंग में रीशफल होने के उपरांत आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को मिल जाएगी। मान लीजिए आपको ए कॉलेज मिला था, आपने सेकंड राउंड आपने वहां पे रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, अब आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना, तो 5,000 रुपए आपको जमा नहीं करने, लेकिन आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तो 5,000 जमा करने, ठीक है। अब ए कॉलेज से आप बी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये रीशफल का ऑप्शन आएगा, आप ए से बी में चले जाएंगे और आपकी वो ए सीट खाली होगी, किसी और को मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो अन्य अभ्यर्थी को अभ्यर्थी हो जाएगी, लेकिन उसमें ये कहा है कि अतः द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग से 70 सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अब क्या होगा, जब फर्स्ट से आप सेकंड में जाएंगे तो अनिवार्य है कि आप सेकंड वाले को जब आपको आवंटित हो गई तो आपको उस पर एडमिशन लेना अनिवार्य है। छोड़ दीजिए तो अलग चीज है, लेकिन मतलब अब आप सीट चेंज नहीं कर सकते। और यह भी कहा गया रीशफल ना होने की दशा में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, रीशफल ना होने की दिशा में क्या होगा, अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीशफल का। मतलब अगर रीशफल नहीं होती, ठीक है, आपने इंटरचेंज का ऑप्शन दिया और रीशफल नहीं हुई, रीशफल ना होने की दशा में, तो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो प्रवेश ली थी सीट वो यथावत बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कॉलेज पे अगर रिपोर्ट कर दिया तो 5,000 रुपए देने नहीं है, नहीं रिपोर्ट किया सीट अलॉट थी तो 5,000 रुपए दोबारा देने हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट आपको मिली थी, उसके बाद आप उसे रीशफल कर सकते हैं। रीशफल वाली आपको बी मिला, ठीक है, तो आपको बी फिर लेना ही पड़ेगा और उसमें एडमिशन
लेना पड़ेगा, ठीक है, और ए किसी और को मिल जाएगी। लेकिन अगर रीशफल नहीं होता है, मतलब आपको जो कॉलेज आपने ऑप्ट किया सेकंड काउंसलिंग वाली है वो नहीं मिले आपको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए वाला था ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो आपको एक खतरा लग रहा था कि सर ऐसा ना हो कि मेरी पहली काउंसलिंग में सीट मुझे अलॉट हो गई है और जब मैं सेकंड काउंसलिंग में जाऊं तो मैं पहली छोड़ दिया, दूसरी में जब गया तो वहां मिला नहीं, तो मेरे पास कोई सीट ही नहीं रही। तो इन्होंने कहा है यही बात, ये मैं ध्यान सुनाना चाह रहा हूं कि रीशफल ना होने की दशा में, मतलब जो इनका काउंसलिंग लेटर कह रहा है रीशफल ना होने की दशा में, मतलब आपका इंटरचेंज नहीं होता, तो जो प्रथम काउंसलिंग में प्रवेश ली गई सीट थी वह यथावत बनी रहेगी। तो अगर इंटरचेंज नहीं हो पाया, आपने जो कॉलेज अलॉट किया वो मिला ही नहीं आपको, ठीक है, जो सेकंड चॉइस फिल किया था, तो आपको पहला ही वाला मिलेगा, ठीक है, तो आप फंसेंगे नहीं यहाँ पे। और हो गया तो आपको दूसरा वाला लेना है, पहली वाली सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा हम कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये एक नया अपडेट है। आगे जो अपडेट सेकंड काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हम दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं, एमएनएस की, तो आप उसकी भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।